मेरी खुशी कंट्रोल नहीं हो रही है दोस्तों। मेरे चेहरे से जब से हमने फाइनल जीता तब से हंसी जा ही नहीं रही है। मैं 1 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, नहीं कर पाया। मैं 2:30 बजे रिकॉर्ड करने बैठा, नहीं कर पाया। मैं 3 बजे रिकॉर्ड करने बैठा, नहीं कर पाया। 4 बजे रिकॉर्ड करने बैठा, नहीं कर पाया। अभी 4:34 हो रहे हैं। ये मेरा पता नहीं कौन सा वहाँ टेक है, इसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। पता है, दो सिनेरियोज होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो या तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। और इस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा और मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम यहाँ पर एफए कप जीत गए मैन सिटी को हराकर। लेकिन आज की इस वीडियो में हमने वादा किया था कि हम यहाँ पर गिव अवे करेंगे। पहले मैंने वादा किया था कि हम 2 जर्सी से गिव अवे करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर 5 जर्सी से गिव अवे करेंगे और आप लोग जर्सीज जीत सकते हो। लेकिन आपको एक सिंपल काम करना है। पहली बात तो आपको 1MUFC को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको यहाँ पर गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ हमारा क्रिकेट का चैनल है क्रिकबेट विद मोहक, उसको जाकर आप सब्सक्राइब करो। दोनों के लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा पिंड कमेंट में, तो जाइए और जाकर सब्सक्राइब करिए और तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इस गिव अवे में। 5 लकी विनर्स को मिलेगी उनकी फेवरेट जर्सी अपने क्लब के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्टेप्स फॉलो करो। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 8th फिनिश किया प्रीमियर लीग में। एरिक टेन हैग के बारे में फाइनल से पहले न्यूज़ निकाल दी आपके न्यूज़ मीडिया ने कि यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहे हारे चाहे जीते, एरिक टेन हैग इज नॉट गोइंग टू स्टे एज द मैनेजर। ठीक है, एरिक टेन हैग ने सोचा मन में कि चलो ठीक है, जा तो रही हैं, जरा छाती चौड़ी करके निकलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड से बाहर, मैनचेस्टर से बाहर, और अगर सैक करेगी भी यहां पर ये हायर की, तो कम से कम मैं इनको मुंह तोड़ जवाब देके जाऊंगा कि तुमने एक ऐसे मैनेजर को सैक किया है जिसने तुम्हें 2 लगातार सीजन में 2 ट्रॉफी डिलीवर करके दी हैं। आज से पहले जोसे मोरिनियो वाज द सक्सेसफुल मैनेजर पोस्ट सर एलेक्स फर्गुसन, कि जिन्होंने आपके अपने टेन्योर में 2 ट्रॉफीज डिलीवर की थी, एक कैराबाओ कप और एक यूरोपा लीग। यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट ईयर आपके 2 कप फाइनल में थी, जिसमें कि एक कप फाइनल हम हारे थे मैन सिटी के अगेंस्ट ही, जो कि एफए कप का फाइनल ही था, जहां पर हमारे पास मौका था सिटी का ट्रेवल रोकने का, बट हम नहीं कर पाए थे। ऑल थैंक्स टू हमारी खराब परफॉर्मेंस इन दैट गेम, हमने जो ब्लंडर्स किए थे, और एक हम कैराबाओ कप जीते थे। और इस साल में हमने 8th फिनिश किया, हम यहां पर लिवरपूल को हरा के आए आपके एफए कप के क्वार्टर फाइनल में, एंड वेंट ऑन टू डिफीट मैन सिटी इन द एफए कप फाइनल। तो भाई यहां पर कोई भी किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकता कि विक्ट्री फ्लूक है, डिजर्व्ड विक्ट्री है। और कल एक बार फिर प्रूव हो गया कि सिर्फ बॉल पोजीशन रखने से मैचेस नहीं जीते जाते, आपको क्लिनिकल होना पड़ता है, आपको अपने चांसेस बरी करने पड़ते हैं। और यहां पर मैं शुरुआत अगर करूं तो शुरू में करूंगा हमारी यूथ से। यूथ करेज सक्सेस, ये मोटो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। यहां पर 84 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, कोई भी ऐसा मैच डे नहीं रहा है जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कम से कम अपना एक एकेडमी ग्रेजुएट फील्ड ना किया हो। और कल स्टार्टिंग 11 में आपके पास यहां पर 3 प्लेयर्स थे जो कि आपकी एकेडमी से बन के आए हैं। पहला आपका मार्कस रैशफोर्ड, सेकेंड वॉज कोबी मेनो, एंड द थर्ड वन वॉज अलेहांद्रो गर्नाचो। एंड उनमें से 2 एकेडमी ग्रेजुएट्स ने आपका गोल स्कोर किया है कल के फाइनल में। कोबी मेनो जितने मैचेस में गोल स्कोर किया, सब में बड़े गोल स्कोर किए। वूल्स वाले गेम में विनर, लिवरपूल वाले गेम में यहां पर एक कमबैक गोल जिसने हमें होप दी कि भाई वी कैन एक्चुअली डिफीट लिवरपूल। देन कल के मैच में फाइनल में यहां पर आज से पहले ना एक टीनेजर ने जब एक आपका एफए कप का फाइनल का गोल स्कोर किया था, दैट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैक इन 2004 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसके बाद यहां पर जो दूसरा खिलाड़ी बना है टीनेज, जिसने फाइनल में जाकर वेम्बली के ऊपर गोल स्कोर किया है, दैट इज कोबी मेनो। तो आप समझ जाओ भाई कितना बड़ा टैलेंट है। पॉल स्कोल्स वहां पर इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं कि जब मैं 19 साल का था ना, मेरे अंदर इसका 10% भी टैलेंट नहीं था जो यहां पर कोबी मेनो का है। भाई कोबी मेनो को हर कोई प्रेस कर रहा है, द कंपोजर ऑन द बॉल, द मैनर इन विच ही बरीड दैट चांस, दैट टेल्स यू अ लॉट कि भाई वो कितना मेंटली टफ है। कोबी मेनो इज अ 30-year-old गाय इन अ 19-year-old बॉडी, जो हम पेड्री के लिए बोलते हैं ना, सेम कोबी मेनो के साथ है। भाई द मैच्योरिटी दैट ही पजेस ना इज अनरियल। He can be the biggest talent that has ever come out of the Carrington Academy, that is ever come out of the Manchester United Academy, अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर पाए। अलेहांद्रो गर्नाचो, पूरे सीजन में उसने बड़े गोल स्कोर किए, पूरे सीजन में उसने काफी मैच विनिंग गोल स्कोर किए। कल के मैच में यहाँ पर मैं तो अगेंस्ट था कि हमें स्टार्ट नहीं देना चाहिए था, बट गर्नाचो प्रूव्ड मी रॉन्ग। फर्स्ट हाफ के शुरू के 20 मिनट में ही वॉज वेरी क्लमजी, बट लेटर ऑन जैसे उसने पहला गोल स्कोर किया, ही बिकेम, मतलब आप बोलोगे ही इन्वॉल्व्ड हिमसेल्फ मच मोर इन द अटैक। एंड देन रैशफोर्ड हैड अ ऑन एंड ऑफ गेम, लेकिन यहां पर वो जो दूसरा गोल निकल कर आया वहां पे रैशफोर्ड का वो जो क्रॉस फील्ड प्ले था भाई, दैट वाज सबलाइम।
जो बॉल उसने गर्नाचो को डाली थी। रैशफोर्ड वॉज नॉट फुली फिट एंड येस रैशफोर्ड वॉज इन टीयर्स जब हम फाइनल जीत गए। देखो मेरा रैशफोर्ड से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, रैशफोर्ड से उम्मीदें ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसको इतनी हाइप मिलती है। ही इज़ मैनचेस्टर थ्रू एंड थ्रू, तो यहाँ पर अगर वो यूनाइटेड थ्रू एंड थ्रू है तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देन आम्राबाद, पूरे सीजन गाली खाई, पूरे सीजन यहाँ पर बोला गया कि आम्राबाद इज नॉट गुड इनफ। मैंने बोला, आपने बोला, सबने बोला, बट माय गॉड भाई कल रात में आम्राबाद प्लेड लाइक अ वॉरियर। होते हैं ना जो आपने पढ़ा होगा कि पहले रोमन एम्पायर में होते थे, क्लैशेस होते थे ग्लैडिएटर्स के, तो कल आम्राबाद वॉज प्लेइंग लाइक अ ग्लैडिएटर, जो अपनी जान हथेली पे लेके खेल रहा था, जो कफन बांध के खेल रहा था सर पे ऊपर। एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज हैड। देन कम्स यार डिएगो डेलो, पूरे सीजन में सबसे इंप्रूव्ड प्लेयर, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर आफ्टर ब्रूनो फर्नांडिस वॉज डिएगो डेलो। कल रात में भी एक बार फिर वो जो गर्नाचो के लिए बॉल डाली उसने, सब लाइन पूरे मैच में जिस तरीके से उसने उस विंग पोजीशन को, उस विंग बैक पोजीशन को होल्ड करके रखा, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड डेफिनेटली यहाँ पर वैन बिसाका 1v1 सिचुएशन में भाई जब डोकू है ना सेकंड हाफ में, डोकू ने दे रखा था भाई कसम से बहुत गहरा करके, ऐसा लग रहा था कि बस अभी बाहर ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर यूनाइटेड ने कंपोजर मेंटेन किया। यूनाइटेड ने यहाँ पर जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं रहता है वो करके दिखाया। उन्होंने हाईलाइन नहीं खेली, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को नैरो किया, स्पेसेस नहीं दिए, एंड डेफिनेटली इट प्रूव टू बी सो ग्रेट। एंड देखो ब्रूनो पे आऊंगा, तुम सबको इंतजार होगा ब्रूनो के बारे में सुनने का, लेकिन कल कैसेमिरो नहीं था स्टार्टिंग 11 में और यहाँ पर हमारी धक धक हो रही थी, लेकिन दो प्लेयर्स जिनके साथ हमने यहाँ पर लास्ट ईयर कैराबाओ कप की ट्रॉफी जीती थी, वो कल आखिरी बार एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर रहे थे यूनाइटेड कलर्स में। वरान का ये आखिरी गेम था एंड माय गॉड भाई रफाल वरान चौड़े में आकर बोल सकता है कि मैं यहाँ पर एफए कप की ट्रॉफी किसी के खैरात में दी हुई देके नहीं जा रहा, जीत के जा रहा हूँ अपनी दम पे। What a performance was, that he delivered in the finals, in the big night, in the finals, in the FA Cup final at Wembley. And then Licha Martinez. भाई लिसांद्रो मार्टिनेज इज टू गुड। आप लीचा को चाहे जितना भी कोसो गाली दो कि अनफिट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बट उसको जो इंजरी हुई, कॉन्टैक्ट इंजरीज थी जो कि मैच खेलते में हुई हैं। वो यहाँ पर कैरिंगटन पे प्रैक्टिस करते में इंजर्ड नहीं हुआ, और कल रात में लीचा ने प्रूव कर दिया वाई ही इज द बेस्ट सेंटर बैक इन दिस क्लब। एंड यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे लीचा और वरान की जोड़ी वापस से जमी, ओनाना का कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही उस पर चला गया, रूफ पे। और यहाँ पर आपने देखा है कल वॉकर यहाँ पे लीचा से लड़ाई कर रहा है। भाई लीचा इज अ फकिंग वॉरियर। लीचा साउथ अमेरिकन है भाई, आपके इंग्लैंड में ऐसे टफ मेंटेलिटी के प्लेयर्स नहीं होंगे। इतनी अच्छी इमेज है ना वो, जब फुल टाइम हुआ है लीचा यहाँ पर आपके टेनहैग को गोद में उठा रहा है। भाई दैट्स व्हाट यूनाइटेड इज ऑल अबाउट, द यूनिटी, द टीम स्पिरिट, अ फैमिली लाइक फीलिंग। एंड यहाँ पर आप देखो लीचा और वरान ने दूसरी ट्रॉफी डिलीवर की है दूसरे सीजन में। नाउ आई हैव टू टॉक अबाउट ओनाना मेड सम प्रीटी गुड सेव्स, लेकिन उसने जो वो एक डोकू का शॉट अंदर जाने दिया, मुझे लगा भाई हो गया कल्याण, अब नहीं जीत रहा यहाँ से मैन सिटी करेगी कमबैक। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ना, वैसे वैसे धड़कनें और तेज हो रही थी, क्योंकि हमने जो कोवेंट्री के अगेंस्ट कर रखा था, वो सारे ट्रॉमा, वो सारी बैड फीलिंग्स वापस आ रही थी दिमाग में कि व्हाट इफ दे स्कोर्ड द सेकंड वन एंड व्हाट इफ वी वेंट ऑन टू कंसीड द थर्ड वन। क्योंकि हमने कर रखा है इस सीजन में मैन सिटी के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट, इतने सारी टीमों के अगेंस्ट, यहाँ पर आपकी चेल्सी के अगेंस्ट हमने एंड मोमेंट में गेम गंवाए हैं। गलतासरे हो गया, आपका कोपनहेगन हो गया, वो सारी जो बुरी यादें थी सीजन की, वो सारी वापस लौट रही थी। लेकिन नहीं, वी होल्ड ऑन टू आवर नर्व्स, वी हेल्ड ऑन टू आवर नर्व्स एंड देन we delivered the big result that was needed. Højlund came on as a substitute and Højlund was beautiful. Højlund ने अपने आप को डिफेंसिव ट्रांजिशन में इंक्लूड किया एंड आखिरी वाली फ्री किक जो Højlund ने जीती है ना भाई, दिल जीत दिया Højlund ने, वो वर्क रेट जो उसने प्रोवाइड किया के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैप्टन ऑफ दिस टीम, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर who has been brutally butchered by the media, who's been brutally butchered by the so-called legends of the club, and who's been brutally butchered by the English fans, और या फिर बोलो reactionary fans who just want to praise English talents. ब्रूनो फर्नांडिस को आप इस टीम से निकालोगे, यूनाइटेड की कोई यहाँ पर हैसियत नहीं है कि वो बड़ी टीम्स के आगे जीत पाए, बिकॉज देयर इज नो वन टू क्रिएट गोल्स, देयर इज नो वन टू क्रिएट चांसेस। एंड कल रात में जो कोबी मेनो का गोल आया ना, आप चाहे जितनी तारीफ करो कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड कोबी मेनो का कितना अच्छा था, वो क्रॉस फील्ड बॉल कितनी अच्छी थी, लेकिन वो ब्रूनो ने जो उस पूरे मूव में कोबी मेनो को लगातार आप बोलोगे यहाँ पर वॉच किया है ना, कि is Kobe in the right position or not? Can I play that final pass to Kobe Mino or not? Or should I have to go, for the shot myself? Bhai, that tells you the maturity level of Bruno Fernandes.
ही वॉज एवरीवेयर एंड ब्रूनो इज दैट वन गाय जो आपको 38 के 38 गेम देता है और सेम इंटेंसिटी भी देता है थ्रू आउट द 90 मिनट्स। जो लोग ब्रूनो फर्नांडिस की प्रोफेशनलिज्म पे, जो लोग ब्रूनो फर्नांडिस के कमिटमेंट लेवल पे और जो लोग ब्रूनो फर्नांडिस की क्वालिटी पे क्वेश्चन रेज करते हैं ना, दे डोंट डिजर्व टू सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे डोंट डिजर्व टू एंजॉय दिस ट्रॉफी सेलिब्रेशन एज वेल। कल जब हम फाइनल जीते हैं उसके बाद टेन हैग ने जो लेनी शुरू की है ना भाई, गैरी लिनेकर एंड यहां पर आपके एलन शीरर शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वर्किंग फॉर अ टीवी नेटवर्क एंड वो क्या पूछ रहे हैं यहां पर टेन हैग से कि यू आर दिस वाज योर लास्ट गेम, सो आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड। एंड यहां पर आप सिटी के अगेंस्ट जब एहतियात जाते हो खेलने तब तो ये परफॉर्मेंसेज नहीं आती हैं, ये आज कैसे कर दिया भाई? हैव यू रियली लॉस्ट इट? एलन शीरर का ये क्या सवाल था, गैरी लिनेकर का ये क्या सवाल था? आई नो यू डोंट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई नो दैट यू डोंट लाइक एरिक टेन हैग बिकॉज एरिक टेन हैग बहुत बड़बोला है, एरिक टेन हैग इज डच, ही इज वेरी, आप बोलोगे कट थ्रोट, वो आप जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। बट आप यहां पर नेशनल टीवी के ऊपर उससे ये सवाल कर रहे हो, रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क। भाई सीरियस एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दीज पीपल। गैरी लिनेकर was a fantastic player, एलन शीरर was a fantastic player, बट यहां पर एज पंडिट्स कल रात में इन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म जो था ना वो तार तार कर दिया। एरिक टेन हैग से आप सवाल कर रहे हो यहां पर कि आर यू गोइंग टू स्टे नेक्स्ट सीजन, दिस योर लास्ट गेम, इज इट अ गुड बाय टू द फैंस? एरिक टेन हैग अगर जाता भी है, पहली बात तो ये कि इनियोस ग्रुप के बारे में अब खुद डेविड ऑस्टिन ने रिपोर्ट कर दिया है कि 1 हफ्ता लगेगा यहाँ पर और उसके बाद एसेस करेगी पूरी सिचुएशन यहाँ पर इनियोस ग्रुप, उसके बाद डिसाइड होगा कि टेन हैग के साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना है। टेन हैग इज गोइंग ऑन हॉलीडेज, ही डिजर्व्स इट बाय एवरीथिंग दैट ही हैज बीन थ्रू। इस पूरे सीजन में यहाँ पर टेन हैग को एक बार किसी मीडिया आउटलेट ने उठ के सपोर्ट नहीं किया, एक बार किसी मीडिया आउटलेट ने ये कंसिडर नहीं किया कि इस बंदे को कितनी इंजरीज हुई हैं। और मैं वापस से बोलूंगा, इस मैनेजर को इसका अगर प्रेफर्ड स्क्वाड मिला होता तो शायद हम चैंपियंस लीग भी क्वालिफाई कर जाते। नॉट एग्जैजरेटिंग इट, क्योंकि 68 पॉइंट्स पे एस्टन विला ने यहाँ पर चैंपियंस लीग क्वालिफाई की है। हमने 14 गेम हारे हैं सीजन में, लेकिन हमने 60 पॉइंट कलेक्ट भी किए। तो अगर हमारे पास फर्स्ट टीम स्क्वाड होता 7-8 मैचेस के लिए भी, तो हम यहाँ पर बेटर पोजीशन में होते लीग के अंदर, ये मैं गारंटी करके दे सकता हूँ। कल रात में जब एक मैनेजर के पास ऑप्शंस होते हैं ना बेंच पर रोटेट करने के लिए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। कल पूरे टाइम एरिक टेन हैग वाज ऑन द टच लाइन, बंदा 1 मिनट के लिए नहीं बैठा जाके यहाँ पर कि डगआउट में बैठा हो, चलो ठीक है लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन विद वेंडरगार्ड, क्या चेंज कर सकते हैं क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। ही वाज ऑन द टच लाइन थ्रू आउट दोज 90 मिनट्स एंड कल टेन हैग की आंखों में, टेन हैग की बॉडी लैंग्वेज में वो पॉजिटिविटी दिख रही थी दैट ही वांटेड दिस विक्ट्री। यहाँ पर हमारे पास दूसरी साल लगातार मौका आया था कि हम मैन सिटी को एक रिकॉर्ड कायम करने से रोक सकते थे। लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए थे, वी वर नॉट गुड इनफ, बट कल के गेम में हमें ये विक्ट्री मैन सिटी ने खैरात में नहीं दी है। वी फॉट फॉर इट एंड वी डिजर्वेडली वॉन दैट गेम। यहाँ पर मैन सिटी दूसरी वो टीम बन सकती थी हिस्ट्री की पीएल की जो कि 3 बार आपका डोमेस्टिक डबल कर सकते थे, लेकिन हमने वो उनको करने से रोका एंड दैट्स व्हाई दिस विक्ट्री मीन्स मोर। यूनाइटेड हैव क्वालिफाइड फॉर यूरोपा लीग, चेल्सी आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूरोपा लीग एंड दिल हैव टू प्ले यहाँ पर कॉन्फ्रेंस लीग, जिसके शायद क्वालिफायर उनको खेलने पड़ेंगे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स बिहाइंड इट, बट यहाँ पर अगर आप बात करोगे आने वाले टाइम में जब यूनाइटेड की सबसे खराब स्थिति की कहानी लिखी जाएगी, उसमें एरिक टेन हैग का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए क्योंकि ये वो मैनेजर है जिसने यहाँ पर रोनाल्डो वाला सागा एक्सपीरियंस किया, डेया वाला सागा एक्सपीरियंस किया, सैंचो का जब सागा हुआ इतने सारे यहाँ पर लोगों ने उसके अगेंस्ट खड़ा करने, मतलब अपने आप को खड़ा करके डिसीजन ले दैट ही वांट्स टू बी यू नो ही शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लब, ही इज नॉट गुड इनफ। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट यहाँ पर इतनी सारी इंजरीज एंड एंटनी का केस, ग्रीनवुड का केस, क्या कुछ डील नहीं करना पड़ा। फिर यहाँ पर नई मैनेजमेंट और उसके बाद भी अगर ट्रॉफी आई है, 2 साल लगातार सीजन में जाते में अगर आप ट्रॉफी डिलीवर कर रहे हो, भाई आप एवरेज मैनेजर नहीं हो सकते, आप यहाँ पर इतने खराब मैनेजर नहीं हो सकते। इंग्लिश मीडिया ने आपके दिमाग में, आपके जहन में और आपके सर्टेन क्रिएटर्स ने यहाँ पर जो जहर बोया है, आपके यूके के क्रिएटर्स जो बैठकर एजेंडा रन करते हैं टेन हैग के अगेंस्ट, उन्होंने जो जहर बोया आपके दिमाग में, प्लीज उससे बाहर निकलो। लुक एट द रियलिटी। यहाँ पर यूनाइटेड ने प्रोग्रेस की है, लास्ट ईयर कैराबाओ जीते, इस साल एफए जीते, लीग में भले ही क्रम्बल किए लेकिन फिर भी ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी। और यहाँ पर लास्ट ईयर से बड़ी ट्रॉफी इस साल जीती है आपने इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज। और उसके बाद अगला टारगेट अब यहाँ पर ओवरऑल स्क्वाड को इंप्रूव करना होगा। प्लीज गिव एरिक टेन हैग 1 more year। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इनियोस ग्रुप टू गिव हिम अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन। 6 महीने देखो, 6 महीने में अगर आपको प्रोग्रेस दिखे तो गिव हिम अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दो। अगर नहीं दिखे तो नया मैनेजर लेकर आ जाओ इस सीजन के एंड होने के बाद। लेकिन प्लीज एरिक टेन हैग थॉरली डिजर्व टू वर्क विद दीज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, क्योंकि आप देखो कल हर एक प्लेयर से जाके गले मिला एरिक टेन हैग। यहाँ पर पेप ग्वार्डियोला ने लीचा की तारीफ की है, पेप ग्वार्डियोला ने यहाँ पर टीम की भी तारीफ की हमारे। आप यहाँ पर देखो
गर्नाचो और कोबी मेनो के साथ जो उसका मोमेंट था वो कितना ज़्यादा प्यारा था भाई। मैंने कितने दिन के बाद यहाँ पर सर एलेक्स को यूनाइटेड की वजह से खुश होते देखा है। लास्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम दिस हैप्पी, ही वाज सेलिब्रेटिंग हिज वो वाली रेस, हॉर्स वाली रेस जो वो जीते थे। वरना यूनाइटेड के मैच में अक्सर मैंने सर एलेक्स को मुंह लटकाए हुए ही देखा है। लास्ट ईयर का कैरेबाओ कप की विक्ट्री, बार्सिलोना को जब हराया था वो विक्ट्री, वो 2 ऐसी विक्ट्रीज थी जहां पर मैंने सर एलेक्स को खुश होते देखा था। यूनाइटेड ने यहाँ पर इस सीजन में बहुत सारी दिक्कतें फेस की, बहुत गंदी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इस सीजन में हमने लिवरपूल को अपने एफए कप रन पे हराया और फाइनल में हमने उस टीम को हराया जो कि करेंटली इस देश की बेस्ट टीम है एंड आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ यूरोप एज वेल। ऑल्सो यहाँ पर आपको याद होगा कि किस तरीके से कोबी मेनो को लास्ट ईयर यहाँ पर एरिक टेन हैग ने कैरेबाओ कप जीतने के बाद बोला था दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू विजिट वेम्बली, यू आर गोइंग टू प्ले एंड यू आर गोइंग टू विन अ ट्रॉफी टुगेदर विद मी, यू आर गोइंग टू प्ले फॉर यूनाइटेड एंड you'll सेलिब्रेट दैट विक्ट्री इन दैट फेमस वेम्बली बालकनी। और इस साल उसने वो पूरा अपना वादा कर दिया। देखो इसके बाद एरिक टेन हैग रुकेगा जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, टेन हैग ने हमारे डार्केस्ट चैप्टर में भी हमें 2 ट्रॉफीज डिलीवर की हैं। उस बंदे को वक्त मिलना चाहिए, उस बंदे ने प्रूव किया अपने आप को। रैशफोर्ड वॉज इन टीयर्स, ब्रूनो वॉज सो हैप्पी, और हम पे एक इल्ज़ाम लगा कि हम यहाँ पर अपने लेजेंड्स को या फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको अच्छे से विदा नहीं करते, उनका करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राफेल वरान के इंस्टा पोस्ट देखो आप, राफेल वरान का सेलिब्रेशन देखो आप। राफेल वरान ने जिस तरीके से हमारे क्लब के बारे में बोला है, भाई ही लव्स दिस क्लब, उसने मैड्रिड में इतने साल बिताए, ही लव्स मैड्रिड एज वेल। लेकिन यहाँ पर किसी भी तौर पे कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं बोल सकता कि वी डिस्ट्रॉयड राफेल वरान। कैसेमीरो वाज सो हैप्पी आफ्टर विनिंग द एफए कप। आपको लगता होगा भाई बाहर से बैठकर कि हमने डिस्ट्रॉय कर दी उनके करियर, ऐसा नहीं है भाई। दीज प्लेयर्स हु प्ले फॉर यूनाइटेड अडोर द फैंस, बिकॉज हमारे फैंस दुनिया में बहुत ज़्यादा है और हमारे मैच डे गोइंग फैन से बेटर फैन बेस कोई है नहीं। कल रात में जिस तरीके से रिसेप्शन दिया है ना राफेल वरान को, इससे बेटर क्या गुड बाय होगा राफेल वरान के लिए, दैट ही इज वॉकिंग आउट ऑफ इंग्लैंड एज द एफए कप चैंपियन। वेम्बली पे ट्रॉफी उठाई उसने। इफ दिस वाज द कैसेमीरो, इफ दिस वाज द लास्ट गेम फॉर कैसेमीरो, ही वॉन इट। ठीक है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, बट ही वॉन द एफए कप ट्रॉफी। 2 साल में 2 लगातार ट्रॉफीज जीती हैं कैसेमीरो ने और राफेल वरान ने। यहाँ पर मेसन माउंट के पास कोई डोमेस्टिक कप नहीं था, चेल्सी के साथ खेलते उसने चैंपियंस लीग जीती, लेकिन हमने उसको कल रात में एफए कप का चैंपियन भी बना दिया। हमने यहाँ पर एफए कप का चैंपियन बना दिया क्रिश्चियन एरिक्सन को। एंड द बेस्ट पार्ट वाज टैरल मलासिया वाज सीन इन द बालकनी भाई। तो हमें यह भी पता है कि टैरल मलासिया जिंदा है, मतलब आप सोच सकते हो। देखो ये टीम अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। ये टीम अगले सीजन में जाते में आप बोलोगे प्रीमियर लीग के लिए कंटेंट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन इस टीम को और इस मैनेजर को अगर वक्त दिया जाएगा भाई, ये टीम और ये मैनेजर डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इस टीम के साथ आपने टेन हैग को इम्प्रूव करते देखा है। इस टीम ने टेन हैग के साथ हमारे जो यंग लॉन्डे हैं उनको मौका मिलते हमने देखा है। यहाँ पर अभी शिया लेसी, हैरी अमास वगैरह आ रहे हैं आपके यूथ अकेडमी से। आपके पास अभी भंडार लगा हुआ अपनी अंडर 18 टीम से टैलेंट निकालने का। तो भाई एरिक टेन हैग को मौका दो। थॉमस टूकल ने चैंपियंस लीग जीती है भाई, थॉमस टूकल बहुत अच्छे मैनेजर होंगे, लेकिन यूनाइटेड के लिए सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप एक देखो लुई वैन हाल का टाइम बहुत डिफरेंट था। लुई वैन हाल को आपने एफए कप जीतने के बाद सैक किया था, बट वहां पर आपके फैंस खुद नहीं चाहते थे कि लुई वैन हाल रुके। यहाँ पर 80-85% ऑफ द फैन बेस जो मैच डे गोइंग फैन है वो तो पूरा का पूरा सपोर्ट में टेन हैग के। आई हैवंट हर्ड अ सिंगल वन सेइंग कि मुझे एरिक टेन हैग नेक्स्ट सीजन में नहीं चाहिए। टेन हैग को आपको वक्त देना पड़ेगा। दिस टीम वॉज इन ट्रेंचेस बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंजरीज दैट वी फेस। स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, लेकिन कल रात में हमने स्टाइल ऑफ प्ले दिखाया है। इवन इन पैचेस व्हेन वी प्लेड गुड फुटबॉल वी लुक डोमिनेंट। एंड यहाँ पर अगर इस टीम को, इस मैनेजर को मौका देंगे हम with the right kind of signings and with the right kind of investment, I think this team can improve. Within the next 3-4 years, we might be competing for the Premier League trophy, but not next season. 2 साल के बाद I expect United under Ten Hag to compete for to compete for Premier League. Champions League तो भी बहुत दूर की बात है, but winning the FA Cup is not easy. Winning the FA Cup against Man City is never easy because this Man City side is the best team in the country, in the land, and हमने उसको हराया and dominant fashion में हराया। अर्लिंग हालैंड को पॉकेट में रखा है आपके लीचा ने, अर्लिंग हालैंड को आपके पॉकेट में रखा है आपके राफेल वरान ने। यहाँ पर फिल फोर्डन को कुछ नहीं करने दिया पूरे मैच में। डोकू वॉज फैंटास्टिक। केडीबी को कुछ नहीं करने दिया, सब्स्टिट्यूट करवा दिया केडीबी को अर्ली। बर्नार्डो सिल्वा को कुछ नहीं करने दिया। हमने उनके डिफेंस को तार तार कर दिया जो सेकंड गोल हमने स्कोर किया है। कोबी मेनो ने यहाँ पर उस मिडफील्ड को बॉस किया जिस मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयना, बर्नार्डो सिल्वा, रॉड्री और आपके फिल फोर्डन खेल रहे थे।
भाई यू हैव टू पुट सम रिस्पेक्ट टू टेनेक्स नेम, यू हैव टू पुट रिस्पेक्ट टू द मिडफील्ड जो आज हमारी खेली है. स्कॉट मैकटोमिने विनिंग द डुअल्स एंड एब्सोल्युटली आप बोलोगे यहाँ पर जिस तरीके से हॉयलैंड ने आकर पैशन दिखाया, इट वॉज ग्रेट टू सी. देखो ये सारे गेम्स ना टेक्टिकल साइड पे आप जीतो ना जीतो फर्क नहीं पड़ता, इस सब कुछ इसका किया कराया होता है. कल हमारे प्लेयर्स के अंदर सेल्फ बिलीव था इसलिए हम फाइनल जीते, वरना इतने सारे मैचेस जो हम खेले हैं छोटी टीमों के अगेंस्ट भी, क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में वी हैड जीरो सेल्फ बिलीफ, वी हैड जीरो कॉन्फिडेंस गोइंग इनटू दैट गेम. बट कल के मैच में राइट फ्रॉम मिनट 1 लग रहा था कि भाई दीज प्लेयर वांट टू फाइट, these players want to fight for the badge, these players want to fight for the FA Cup trophy and they want to win this FA Cup trophy, and eventually we ended up winning that trophy. I cannot be more proud of this team, I cannot be more proud of the manager, I cannot be more proud of you guys who made it possible. But अगर आपको गिव अवे जीतना है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा जो भी आपका फेवरेट कमेंट हो, और यहाँ पर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा. जो लोग कमेंट नहीं करेंगे, जो हमारे दोनों चैनल क्रिकबेट और 1MUFC सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो वो यहाँ पर गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. तो प्लीज़ डू दैट. एंड ऑल्सो हम यहाँ पर शाम में स्ट्रीम भी करेंगे जहाँ पर हम बैठकर तसल्ली से बात करेंगे हाउ पोएटिक इट इज़ कि यहाँ पर इतने खराब सीजन में भी यूनाइटेड ने एक ट्रॉफी जीत ली. सीजन का जो आखिरी गेम था, इंग्लिश कैलेंडर का जो आखिरी गेम होता है, उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है. FA कप की ट्रॉफी उठा के हमने अपना सीजन, हमने अपना इस साल का जो चैप्टर था वो क्लोज किया. एंड वी विल बी प्लेइंग यूरोपा लीग नेक्स्ट सीजन. This is beautiful. This is absolutely gorgeous. Thank you so much वीडियो देखने के लिए. थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए. आई लव यू ऑल. पार्टिसिपेट करिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए एंड सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलिएगा. चलिए ध्यान रखिए अपना. मिलता हूँ अगली वीडियो में. बाय बाय. टेक केयर. आप द फकिंग रेड्स. ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड.